मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह कारक प्रकरण का चौथा भाग है। इसके पहले 3 भाग हो चुका है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सूत्र है उपानुध्यांग वसः। उपानुध्यांग वसः यदि वस धातु के पूर्व उप अनु आदि आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। जैसे हरिः वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति, हरिः वैकुंठम आवसति। अब यहाँ पर उप अनु आदि आंग वस धातु के पहले लगा है, इसलिए क्रिया का जो आधार है यह कर्म हो गया है। हरि वैकुंठ में वास करते हैं। अगला सूत्र है अभुक्त्यर्थस्य तु न, वार्तिक है। अभुक्त्यर्थस्य तु न यह वार्तिक है, कात्यायन द्वारा रचित है। यदि वस धातु का अर्थ व्रत रखना या उपवास ग्रहण किया जा रहा हो तो क्रिया का आधार कर्म ना होकर अधिकरण ही रहता है। अर्थात कहा गया है कि यदि उपवास का अर्थ उपवास करना हो, व्रत रखना हो तो क्रिया का आधार कर्म ना होकर के अधिकरण ही रहता है। जैसे सीता बने उपवसति, सीता वन में उपवसति, सीता वन में उपवास रखती हैं। तो यहाँ पर उपवास का अर्थ है, उपवसति का अर्थ है उपवास रखना यानी व्रत रखना, तो वने यह अधिकरण ही रहेगा। अगला सूत्र है अकर्मक क्रिया। इसमें बताया गया है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। धातोरर्थांतरे, धातोरर्थांतरे वृत्तेर्धातोरर्थे नो उपसंग्रहार्थ, धातोरर्थांतरे वृत्तेर्धात्वर्थे नो उपसंग्रहार्थ प्रसिद्धेर अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। धातु अकर्मक होती हैं, धातु अकर्मक होती हैं। यदि धातुएं कब अकर्मक होती हैं उसके विषय में बताया गया है कि धातु अर्थांतरे वृत्ते, अर्थात धातु का अर्थ बदल जाने से, धातु का अर्थ बदल जाने से धातुएं अकर्मक हो जाती हैं। जैसे कहा गया है सह भारम वहति, वह भार को ढोता है, वह भार ढोता है। यहाँ भारम कर्म है तथा वहति क्रिया है। वहत क्रिया भार ढोने के अर्थ में प्रयुक्त है, अतः सकर्मक है। यहाँ पर सह भारम वहत, वहत क्रिया भार ढोने के अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए यह वहति सकर्मक क्रिया है यहाँ पर। किंतु इस क्रिया का अर्थ बदल जाए तो यही क्रिया अकर्मक हो जाएगी। किंतु इस क्रिया का अर्थ बदल जाए तो यही क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जैसे नदी वहति, नदी वहती है। यहाँ धातु का अर्थ बदल जाने से सकर्मक धातु भी अकर्मक हो गई है। वहती है माने कि यहाँ पर बहाने से लगाया गया है, यहाँ पर ढोने से नहीं, तो यहाँ बहाने के कारण यहाँ पर वहत क्रिया अकर्मक हो गई है। आगे कहा गया है धात्वर्थे नो उपसंग्रहार्थ, धात्वर्थे नो उपसंग्रहार्थ, धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाने से, धातु के अर्थ में ही जब कर्म समाविष्ट हो तो भी वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जैसे सह जीवनम जीवति, वह जीवन को जीता है, सह जीवनम जीवति, वह जीवन को जीता है। यहाँ जीवनम कर्म है, अतः जीवति सकर्मक, सकर्मक है। किंतु सह जीवति वह जीता है, सह जीवति वह जीता है। यहाँ जीवति धातु में जीवन रूपी कर्म समाविष्ट है, इसलिए जीवति अकर्मक धातु है। आगे है प्रसिद्धे, अर्थात जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो। जैसे मेघा वर्षति, मेघ वर्षता है। यहाँ कर्ता मेघ, क्रिया वर्षति तथा जल रूपी कर्म अत्यंत प्रसिद्ध है, अतः मेघ द्वारा जल वर्षण की अत्यंत प्रसिद्धि के कारण वर्षत क्रिया को अकर्मक माना गया है।
आगे है आव्यूछातः कर्मणः। वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म की आव्यूछा होने पर, जैसे वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म की आव्यूछा होने पर यानी कर्म को ना कहा जाने पर, हितान्य यह संसृणुते सा किम प्रभु। हितकारक पुरुष से जो सुनता नहीं है वह कुत्सित स्वामी है। यहाँ हितकारी पुरुष से सुनने वाले कर्म बतलाना वक्ता को अभीष्ट नहीं है। यहाँ हितकारी पुरुष से सुने जाने वाले कर्म को बतलाना वक्ता को अभीष्ट नहीं है। अतः संसृणुते अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। यहाँ पर संसृणुते अकर्मक क्रिया मानी जा रही है। इस प्रकार 4 स्थानों पर अकर्मक क्रिया हो जाता है। इस प्रकार 4 स्थानों पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे धातु के अर्थ बदल जाने पर, यानी जब सकर्मक क्रिया है उसका अर्थ बदल जाए, उस क्रिया का अर्थ बदल जाए तो वह कर्मक हो जाती है। धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट होने पर, धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो तो भी उसे अकर्मक माना जाता है। धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध होने पर, धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी उसे अकर्मक माना जाता है। वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म का कथन ना होने पर, वक्ता के द्वारा वाक्य में कर्म का कथन ना होने पर भी उसे अकर्मक माना जाता है। इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर सकर्मक हो जाती हैं। जैसे ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावत, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावत। यहाँ पर वाचमर्थो अनुधावत, यहाँ पर अनुधावत जो है यह अकर्मक होते हुए भी सकर्मक क्रिया हो गई है। अगला सूत्र है उभ सर्वत सोह कार्याधिक पर्यादिश त्रिषु द्वितीयाम्रेणितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात उभयतः सर्वतः धिक ऊपरि ऊपरि अधोअधः तथा अध्यधि शब्दों का जिससे संयोग हो उसमें द्वितीया विभक्त होती है। उभयतः सर्वतः धिक ऊपर ऊपर अधोअधः तथा अध्यधि शब्दों का जिससे संयोग हो उसमें द्वितीया विभक्त होती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपाः, उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। यहाँ पर उभयतः कृष्ण से संलग्न है इसलिए कृष्ण की द्वितीया विभक्त हो गई है। सर्वतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। धिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार है, तो यहाँ पर धिक पिशुनम से संलग्न है इसलिए पिशुनम की द्वितीया विभक्त हो गई है। आगे है धिक त्वाम पापिनम, तुझ पापी को धिक्कार है। यहाँ त्वाम की द्वितीया विभक्ति है धिक के योग के कारण। ऊपर ऊपर लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है। यहाँ लोकम ऊपर ऊपर के कारण लोकम की द्वितीया विभक्त हुई है। अधो अधो लोकम पातालः, पाताल लोक के ठीक नीचे है। नवान मेघान अधोअधः, नए बादलों के ठीक नीचे। यहाँ पर अधोअधः के कारण मेघान की द्वितीया विभक्त हुई है। अध्यधि लोकम, संसार के ठीक ऊपर। अध्यधि, अध्यधि के कारण लोकम की द्वितीया विभक्ति यहाँ पर हुई है। अगला सूत्र है अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि, वार्तिक है। अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि, यह वार्तिक है, कात्यायन द्वारा लिखा गया है। अभितः चारों ओर या सब ओर, परितः सब ओर, समया समीप, निक्सा समीप, हा प्रति यानी ओर तरफ। शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया विभक्त होती है। यानी अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति के योग में द्वितीया विभक्त होती है, जिससे ये संलग्न होते हैं उसमें द्वितीया विभक्त होती है। पर्जनः राजानम अभितः तस्थौ, पर्जनः राजानम अभितः तस्थौ, नौकर राजा के चारों ओर खड़े हैं। तो यहाँ राजानम के लिए अभितः संलग्न है इसलिए राजानम की द्वितीया विभक्त हुई है। रछांस वेदीम परितो निरास्थत,
राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। वेदीम, वेदीम की द्वितीया विभक्ति हुई है परितः के कारण। ग्रामम समया निक्सावा, गांव के समीप। ग्रामम समया निक्सावा, गांव के समीप। यहाँ पर ग्रामम की द्वितीया हुई है समया अथवा निक्सा के कारण। अगला है हा सठम, हाय सठ, हा के कारण सठम की द्वितीया विभक्ति हुई है। मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति, मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति। माता का हृदय कन्या की ओर कोमल होता है, माता का हृदय कन्या की ओर कोमल होता है। तो यहाँ पर कन्याम द्वितीया विभक्ति है। आगे है अगला सूत्र है अंतरांतरेण युक्ति, अंतरांतरेण युक्ति, अंतरा माने बीच में, अंतरेण विषय में या बिना छोड़कर। शब्द जिस शब्द के संबंध में, अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वामाम हरि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि हैं। रामम अंतरेण ना किंचित जानाम, राम के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। त्वामांतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्था, त्वामांतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्था, तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। तो यहाँ पर अंतरेण के योग से त्वाम में द्वितीया विभक्ति हुई है। और दूसरे वाक्य में रामम अंतरेण ना किंचित जानाम, यहाँ पर अंतरेण के कारण रामम की द्वितीया विभक्ति हुई है। और पहले वाक्य में अंतरा के योग में द्वितीया, त्वाम और माम में द्वितीया विभक्ति हुई है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसकी व्याख्या किया गया है। यदि मित्रों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।